दोस्तों आज मैं आपको नमक पारे बनाने का एकदम परफेक्ट और एकदम आसान तरीका बताऊंगा। आप एकदम मार्केट जैसे नमक पारे अपने घर पे बना सकते हैं और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं आपका नमक पारे। तो सबसे पहले आपको आधा किलो मैदा ले लेना है। अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो आप मेजरमेंट ध्यान रखना। तो मैंने आधा किलो में आपका 10 ग्राम नमक डाला है और आपका 10 ग्राम अजवाइन डाली है। आप अजवाइन 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने आपका 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो स्वाद है एकदम अच्छे से आएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी सी बीच में जगह बना ली है। इसमें हम आपका 50 ग्राम घी डालेंगे। तो यहाँ पे जो सर्दी का समय है तो इसमें हम पानी भी गुनगुना लगाएंगे। तो घी को हम अच्छे से मैदे के साथ मोयम कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो घी है वो आपका अच्छे से मैदे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से घी के साथ मैदे से मोयम कर लिया है। तो यहाँ पे आप बांध के देख लेना। तो यहाँ पे थोड़ी सी गांठ बनने लग जाएगी तो समझ जाना आपका जो मैदा है एकदम अच्छे से घी के साथ मोयम हो गया है। यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे। अब यहाँ पे हम सर्दी आ गई है तो यहाँ पे हम गुनगुना पानी डालेंगे। तो दोस्तों याद रखना, गर्मियों में आप नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आपको गुनगुना पानी डालना है। नहीं तो जो हमने घी डाला है वो आपका जमने लगेगा और उसमें गांठें पड़ने लगेंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपका 2 कप के करीब पानी डाल लिया है और यहाँ पे हम थोड़ी सी छींटे मार लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा डो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, मैदे को आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है। आपको बस थोड़ी सी इसको इकट्ठा कर लेना है, जिससे आपका जो डो है तैयार हो जाएगा। कभी आप ज़्यादा मैदे को रगड़ दोगे तो आप जब बेलोगे उसको, ये चीड़पन में हो जाएगा, ये सिकुड़ने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मैदे का डो लगा लिया है। अब इसको हम कम से कम भी 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, ये आपका आराम से, जब इसको बेलोगे आप, ये आराम से बिलेगा। तो आप इसको कम से कम भी 10 से 12 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट दे देना। और यहाँ पे हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसको पन्नी से मैंने एकदम कस के बांध दिया है, इसमें एयर टाइट कर दिया है और आप देख सकते हैं। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगा। अब मैंने इसको 15 मिनट बाद खोला और जितना भी हमें पहले बनाना है हम उतना ही इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को एक पेड़ी का बनाना है, तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ी के बराबर इसको काट लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा, जैसे हम आटे की पेड़ी बनाते हैं उसी तरीके से हम इसकी पेड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ आप उसी तरीके से इसको अच्छे से रगड़ लेना है, जिससे आपका क्या होगा, जब आप इसको बेलोगे ये आपका आराम से बेलेगी, बीच में से फटेगी भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसको अच्छे से बेल लेना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ये आराम से बेल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं आसानी से इसको आराम से बेल लूँगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा कस के बेलना पड़ता है। अब इसकी हम जैसे हम इसको बेल लेंगे, अब इसकी हम थोड़ी साइडें काट लेंगे, जिससे हमें नमक पारे काटने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके चारों साइडें काट लिए। अब इसके हमें इस तरीके से नमक पारे काट लेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको फॉलो करना है, आपको इसको आराम आराम से काटना है। अगर आपको लंबे काटने हो तो आप इसको थोड़ा सा लंबा करके भी काट सकते हैं, जैसे मैंने काटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको मीडियम साइज में काटा है। अगर आपको बड़े काटने हो तो आप बड़े भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको निकालना है कैसे, चाकू को नीचे से दबा के चलाना है, जिससे क्या होगा, आपका ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको नीचे दबा के लगा रहा हूँ, जिससे आराम से निकल जा रहा है। आप टेंशन मत लेना, कभी आप सोचो ये चिपक रहा है, ये जैसे ही आप इसको तेल में डालोगे ये आपका आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको आपका सारा उठा लिया है। अब यहाँ पे एकदम तेल गर्म है, इसमें मैंने मट्ठी बनाई है, इसलिए आपका झाग निकल रहा है। आपको तेल को अच्छे से गर्म कर लेना और फ्लेम को हाई रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो नमक पारे थे वह सारे एकदम अच्छे से खुल गए हैं। जब आपने देखा था ये चिपक रहे थे, जैसे ही आप इसको तेल में डाल दोगे ये आपके सारे नमक पारे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बस वो काटना अच्छे तरीके से। जैसे ही आप इसको तलोगे आपको उसको हाई फ्लेम पे तलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 10 से 12 मिनट लगेगी, ये आपका ब्राउन हो जाएंगे, वैसे ही आपको इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगा, इसको हाई फ्लेम पे छोड़ना है, इसको चलाते रहना है आपको, जिससे आपका अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम अच्छे से ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा इसको ब्राउन करोगे तो इसका कलर भी चढ़ता है ठंडा होने के बाद। तो आपको इसको थोड़ा सा ब्राउन होते ही इसको निकाल लेना है। कभी आप सोचो थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, अभी हम इसको थोड़ी देर और ब्राउन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़े जल जाएंगे, तो आपको ये थोड़े से ब्राउन हो जाए तो आपको निकाल लेना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये थोड़े से और ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से बना लिया है। तो आप भी दोस्तों मार्केट जैसे नमक पारे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।